हेलो एवरीवन। आज हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे कि पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसलिए हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे। ये स्टोरी है दो बहनों की। एक का नाम था टीना और एक का नाम लीना। जो टीना थी वो छोटी थी और वो किसी की बात नहीं सुनती थी। अपने पेरेंट्स में से किसी की बात नहीं सुनती थी। हमेशा लीना उसे समझाती थी कि टीना, बात पेरेंट्स की सुनते हैं और मानते हैं। तो ये देखिए, ये जो छोटी है टीना, वो हमेशा खेलती रहती। कभी वो गेम्स खेलती, कभी वो टॉयज के साथ, कभी स्विंग करती। और लीना हमेशा उसे बताती कि हर चीज का एक टाइम होता है। एक दिन टीना की मामा ने टीना को कहा कि बेटा, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हो चुके हैं, तुम इनको बदल लो। लेकिन टीना ने कहा कि माँ, मुझे अभी खेलना है, आप मुझे प्लीज तंग मत करें। और उसने ये कहकर बस खेलना शुरू कर दिया। टीना की मामा को ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मैंने इतनी मेहनत से कपड़े धोए हैं, तो ये कपड़े चेंज नहीं कर रही। इतने दिन हो गए हैं इसने अपने कपड़े चेंज नहीं किए और ये वैसे के वैसे ही गंदी मंदी रहती है। ये सुनकर टीना की मामा ने लीना को कहा। उसकी मामा ने लीना को कहा कि देखो, ये तुम ही हो कि अब इसको कपड़े चेंज करवा दो, क्योंकि ये मेरी बात तो सुन नहीं रही। तो प्लीज तुम जाके इसको बोलो कि अपने कपड़े चेंज कर ले। लीना ने टीना को कहा कि तुम क्यों मामा की बात नहीं सुनती हो, तुम अपने कपड़े चेंज क्यों नहीं करती। तो लीना ने कहा कि क्या है, मैं जब भी खेलती हूँ तुम लोग मुझे तंग करते हो और मुझे खेलने भी नहीं देते। तो टीना ने उसे कहा कि ये गलत बात है। अब उसने उसे बोला कि माँ बाप की इज्जत करना जरूरी है और यही बात है कि हम अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं अगर हमारे पेरेंट्स हमसे खुश हों तो। उस दिन टीना के अब्बू ने टीना से कहा कि बेटी, बाजार से बाजार में जाओ और कुछ सब्जियां बाजार वालों को दे के आओ। मेरा एक दोस्त है जो कि सब्जियों का काम करता है, वो उन्हें बेच देगा। लेकिन लेकिन टीना टीवी देखने में बिजी थी। उसने कहा कि मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं तो टीवी देख रही हूँ। और जब तक मेरा टीवी पे ये एक सेगमेंट खत्म नहीं हो जाता, मैं तो कार्टून्स देखूंगी। और जब तक मैं पूरे कार्टून्स ना देख लूं, मैं कहीं नहीं जा सकती। ये बात सुनकर टीना के पापा को बहुत बुरा लगा और वो उससे बहुत नाराज हो गए। टीना और लीना के पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे और उसके माँ बाप इस बात से बहुत उदास हो गए कि आखिर टीना हमारी बात क्यों नहीं सुनती। फिर एक रात टीना की माँ ने उसके अब्बू से कहा कि मुझे लगता है टीना हमारी मेहनत और मोहब्बत की कदर नहीं करती। टीना के अब्बू ने कहा कि उसको थोड़ा वक्त दो, वो छोटी है, वक्त के साथ साथ शायद वो बदल जाए। और इस बात पे दोनों माँ बाप काफी देर तक उदास रहे और आपस में सोचते रहे कि ऐसा क्या करें कि हमारी बेटी हमारी बात सुनने लग जाए और वो एक अच्छी बच्ची बन जाए। टीना जा रही थी, रास्ते में उसने देखा कि जू है और जू के बाहर उसकी दोस्त है रिदा, जो कि अपने पापा के साथ जू जा रही थी। तो उसने अपनी फ्रेंड से पूछा, टीना ने पूछा कि फ्रेंड, मुझे ये बताओ कि तुम जू में क्या कर रही हो। उसने कहा कि मैंने अपने मामा पापा की बात मानी थी, उन्होंने मुझे कुछ टास्क दिए थे और कहा था कि अगर तुम बात मानोगी तो मैं तुम्हें जू लेके जाऊंगा। तो देखो, मैं अपने पापा के साथ जू आई हूँ और मैं आज सारा दिन पापा के साथ गुजारूंगी और जू देखूंगी। उसके अलावा हम वापसी पे आइसक्रीम खाएंगे और मजे से घर जाएंगे। टीना जब घर आती है तो सोचती है कि क्या मैं बहुत बदतमीज हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे मामा पापा पसंद नहीं करते। शायद इस वजह से कि मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सोचने लग जाती है कि जब जब उसने अपनी माँ को और बाप को हर काम के लिए ना कहा था।
अब टीना खुद से ये प्रॉमिस करती है कि मैं अब हर तरह से अपनी माँ और बाप का हाथ पटाऊंगी और वो जो काम बोलेंगे मैं वो काम करूंगी। लेकिन सबसे पहले उसने अपनी बहन लीना को सॉरी करने के लिए सोचा। टीना अपनी बहन लीना के पास गई और उसको सॉरी कहा कि तुमने तो मुझे बहुत बार समझाया लेकिन मैं ही थी जिसने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। अब लीना उससे बहुत खुश थी। उसने कहा कि तुम तो मेरी हीरो हो, मुझे तुम पे बहुत फख्र है। चलो अब जाके अपने माँ बाप से सॉरी करते हैं। उसके बाद से टीना बिल्कुल बदल गई। उसने क्या किया कि वो अपने माँ बाप के पास गई और उनसे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अक्सर आपकी बात नहीं मानती, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि आप मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हैं और मेरे लिए आप दोनों क्या करते हैं। माँ के आंसू निकल आए और उन्होंने टीना को गले लगा लिया। उन्होंने उसे गले लगा लिया और उसे कहा कि बेटा, हम जो भी करते हैं वो तुम लोगों की अच्छी तरबियत के लिए ही करते हैं। इस बात पे उसके पापा भी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उसके बाद से टीना ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो अपने माँ बाप की हेल्प कर सके। वो सब्जियां काटने में अपनी माँ की मदद करती थी और माँ घर के हर काम, जो छोटे मोटे काम होते थे जैसे पानी ला दो, सब्जियां काट दो या फिर पौधों को पानी दे दो, ये सब काम टीना बड़े अच्छे तरीके से करने लग गई। टीना ने अपनी स्टोरी अपने फ्रेंड से भी शेयर की। इस तरह टीना की बात सुन के उसके दोस्तों ने भी अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दिया और उसके मोहल्ले के सभी बच्चों ने माँ बाप की इज्जत करने का सबक दिया गया। माँ बाप की इज्जत और उनका ख्याल रखना न सिर्फ एक बच्चे की जिम्मेदारी है बल्कि एक इबादत भी है। जो बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत करता है उसकी जिंदगी में सुकून, बरकत और ऊपर वाले की रहमत होती है। तो बच्चों, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें।